एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी में टिकट दावेदारों के बीच घमासान मचा हुआ है। केदारनाथ की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया पर एक डिजिटल पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के मेंबर बनाने के मामले में वो नंबर 1 है। पोस्टर में 2 बार की पूर्व विधायक आशा नौटियाल को नंबर 2 बता दिया है। गौरतलब है कि आशा नौटियाल बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। पोस्टर में टिकट की दावेदारी कर रहे चंडी प्रसाद भट्ट को नंबर 3 पर दिखाया गया है। इधर मंगलवार को बीजेपी ने केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को 6 दावेदारों के नाम भेजे हैं, जिसमें ऐश्वर्या, चंडी प्रसाद भट्ट और आशा नौटियाल का नाम भी शामिल है। इस ताजा पोस्टरबाजी से बीजेपी में हड़कंप मचा है। पार्टी के अनुशासन को ठेंगा दिखाते हुए डिजिटल पोस्टर को सीधे तौर पर टिकट की दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने नेताओं को एक बार फिर अनुशासन के दायरे में रहने की नसीहत दी है। ऐसे तो कोई बात नहीं है। हमारी सभी बहनें सदस्यता अभियान में लगी हुई हैं और उनको बताया गया है कि आपको कितने कितने बनाना है। इसकी गिनती मैं यहाँ नहीं कर सकती हूँ। वो हमारे संगठन द्वारा सभी बहनों को बताया गया है, सभी को बताया गया है, जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी को बताया गया है कि आपको किस तरह से सदस्य बनाने हैं, कितने सदस्य बनाना है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी के चयन की एक निर्धारित प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी उस प्रक्रिया के तहत ही प्रत्याशी की घोषणा करती है और प्रत्याशी के चयन का जो अधिकार है वो हमारी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को है। इस तरह अगर किसी प्रत्याशी के द्वारा इस प्रकार की कोई बात की जा रही है, ये उसका अपना व्यक्तिगत मंतव्य होगा, ये पार्टी का मंतव्य नहीं है। और आपको बता दें, जहां मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में काम करने वाले 22 साल के अनुकूल रावत ने अकादमी परिसर से स्टाफ क्वार्टर्स में सुसाइड कर लिया है। गुरुवार सुबह जब अनुकूल अपनी ड्यूटी पर नहीं आया तो उसकी खोज हुई। उसके कमरे का लॉक जब नहीं खोला तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर एंट्री ली तो सभी हक्के बक्के रह गए थे। फंदे से लटके अनुकूल ने साड़ी पहन रखी थी और महिलाओं की तरह श्रृंगार कर रखा था। अनुकूल रावत श्रीनगर के रहने वाले थे और LBS अकेडमी में मल्टीटास्किंग डिपार्टमेंट में काम करते थे। पुलिस गई वहाँ पर तो देखा गया अंदर से ताला लगा था, उसका ताला तुड़वा के फिर अंदर गए तो उसने साड़ी में पूरे श्रृंगार में हैंगिंग रखा था। तुड़वा गया उसको और उसके लिए विधिक कार्रवाई पंचायत में करेंगे। बागेश्वर में एक बड़े डाकघर घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें 1,500 से ज्यादा खाता धारकों को भारी वित्तीय संकट में डाल दिया है। सिमगढ़ी उप डाकघर के पोस्टमास्टर के फरार होने के बाद ये धोखाधड़ी सामने आई। इसमें खाता धारकों की करोड़ों रुपए की जमा पूंजी रहस्यमय तरीके से जीरो हो गई। अब डाक विभाग ने गोपनीय जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने कमेड़ी देवी पोस्ट ऑफिस का घेराव किया, जहां उन्हें पता चला कि उनकी वर्षों की मेहनत और बचत अब अकाउंट में नाम मात्र की राशि दिख रही है। ग्रामीणों का आक्रोश देखकर पुलिस बुलानी पड़ी है। कमेड़ी देवी में उन्होंने पैसा विड्रॉल करना चाहा तो यहाँ से भी पता चला उनको कि उनके खाते नील हैं या उनके खाते फ्रॉड हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे गाँव वालों को पता चला। कल भी कुछ लोग आए थे, आज पूरे गाँव वाले यहाँ पर आए हैं और अब जाके पता चल रहा है कि हाँ सभी का खाता नील है। पोस्ट ऑफिस में एक मामला आया अभी, जहाँ पे काफी गांव वाले इकट्ठा हो गए थे कि उनका कहना है कि हमारा पैसा जमा हुआ है, लेकिन एंट्री करने पर जो है अभी पैसा पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे लोग काफी रोष व्याप्त था। अब यहाँ पे हम लोग भी आ गए हैं और पोस्ट मास्टर के इंस्पेक्टर साहब भी आ गए हैं, जिनके द्वारा कहा गया कि जाँच की जाएगी, किसी का पैसा नहीं डूबेगा। ऋषिकेश देहरादून मार्ग स्थित 7 मोड़ के पास आज देहरादून जा रही एक कार में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। कार मालिक का कहना था कि वो अपने 4 दोस्तों के साथ ऋषिकेश से देहरादून जा रहा था। इसी बीच कार के पीछे से आग की लपटें निकलने लग गई। आनन फानन में उन्होंने कार को सड़क किनारे रोक लिया और उनकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। दमकल की टीम ने आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी।
हल्द्वानी में राह चलते कुछ लड़कों ने एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो कोटाबाग इलाके का बताया जा रहा है, जो कुछ दिन पुराना है। मामले की शिकायत पुलिस को की गई है। मसूरी में खस्ताहाल बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू हो गया है। दरअसल एनजीटी ने मसूरी नगर पालिका को 19 ऐसे भवन गिराने के आदेश दिए थे जो कि कभी भी खतरा बन सकते हैं। फिलहाल 3 बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया है, जबकि 5 बिल्डिंग को उनके मालिक खुद गिरा रहे हैं। कौन थे जिनको फिर नोटिस दिए गए और उनके खिलाफ आज से कार्रवाई प्रारंभ हुई है। 5 भवन स्वामी द्वारा अपने भवन स्वयं तोड़ने शुरू कर दिए गए थे। आज नगर पालिका द्वारा 3 भवनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। चमोली में स्कूली बच्चों से भरी बोलेरो हादसे का शिकार हो गई। इसमें 6 बच्चों को चोट आई, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। छिमटा सड़क पर कोली गदेरे के पास बोलेरो बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के वक्त गाड़ी में 17 बच्चे सवार थे और ये सभी बच्चे राजकीय इंटर कॉलेज सिलपाटा के थे, जो भ्रमण कार्यक्रम के तहत तुलसी महादेव जा रहे थे। तभी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। खाद्य पदार्थों में थूकने की घटना पर उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख इख्तियार किया है, तो इधर इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि एक्शन तो ठीक है, लेकिन नीयत सही नहीं है। उत्तराखंड में खाने में थूकने जैसी घटनाओं के बाद देवभूमि में माहौल गर्म है। हिंदुवादी संगठनों के आक्रोश के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा कदम उठाया। इसके बाद मंगलवार को फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की। थूक जिहाद पर सख्त एक्शन। खाने में थूकने जैसी घटनाओं में संलिप्त पाए जाने पर 1 लाख तक का जुर्माना। होटल ढाबे के कर्मचारियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र पहनना होगा। अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। मीट कारोबारियों को हलाल या झटके के मीट का बोर्ड लगाना होगा। खाना बनाने परोसने वाले कर्मचारियों मास्क, ग्लव्स, हेडगियर पहनना जरूरी। नहीं, ठीक है, सरकार ने अच्छा किया है। लोगों को पता होना चाहिए इस बारे में कि कहाँ पे झटका का मिलता है, कहाँ पे हलाल का मिलता है। वैसे मोस्टली देखा जाए तो जितनी मुस्लिम शॉप है वहाँ पे हलाल का ही मिलेगा आपको। अच्छा है, सरकार ने जो किया है वो उसका आदेश करना चाहिए सबको। देखो, अगर ये सरकार ने नियम या कोई भी चीज संस्था ने निकाला है तो ये बहुत ही अच्छा है। ये चीज हमारे जो है होना चाहिए, क्योंकि हम सनातन धर्म के लोग हैं और हमें इस प्रकार के जो है इन चीजों में बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जो है शरीर के लिए जो भी चीज हम खा रहे हैं वो कितना हमारे शरीर के लिए अच्छा है। पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। थूक जिहाद पर एक्शन पर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका आरोप है कि केदारनाथ उपचुनाव को देख बीजेपी इसकी आड़ में ध्रुवीकरण कर रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस से भगवान ही बचा सकता है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है। मुख्यमंत्री का रोज का बयान थूक जिहाद, इस तरह से अगर आप केवल पोलराइजेशन के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी एक लिमिट है। आप कर लीजिए, आप लगाइए सर्टिफिकेट, कौन मना कर रहा है। कि कांग्रेस के बयान में लगातार सुन रहा हूं इस विषयों पर, ये तो मुस्लिम लीग बन गई है। ये कांग्रेस भारतवर्ष की कांग्रेस कहाँ रह गई? वो पार्टी जो भारतीय जनता को रिप्रेजेंट करती थी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुस्लिम लीग अपनी बात कह रही है और मुस्लिम लीग में भी ये निकृष्ट लोगों के पक्ष में खड़ी है। बहरहाल सियासत अपनी जगह और खाने में थूकना जैसे कुकृत्य अपनी जगह, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ थूक जिहाद उत्तराखंड में भी बवाल काट रहा है। सरकार मामले को लेकर गंभीर है। उत्तर प्रदेश जहां इस मामले में अध्यादेश के जरिए कड़ा कानून लाने जा रहा है, उत्तराखंड ने फिलहाल 1 लाख तक की पेनल्टी का प्रावधान कर दिया है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। हिमालय की सुंदरता पर किसी को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन इन इलाकों का जो सफर है बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। यहाँ पर जरा सी चूक कब भारी पड़ जाए कोई कह नहीं सकता। कुछ ऐसा ही हुआ है केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ। देखिए रिपोर्ट।
पहाड़ों में अपर हिमालय सबसे अधिक संवेदनशील है। यहाँ मौसम का मिजाज कब बदल जाए कोई नहीं जानता। गर्मी हो या फिर सर्दी, उच्च हिमालयी इलाकों का मौसम पल पल बदलता रहता है। तेज हवाओं के बीच यहाँ कभी भी बारिश और बर्फबारी से जूझना पड़ सकता है। हिमालय में रोड का हो या फिर हवाई सफर कभी भी राह भटका सकता है। केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भी हिमालयी मौसम के मिजाज से दो चार होना ही पड़ा, वो भी तब जब वे 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद मिलम हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चूंकि मौसम परिवर्तनशील है और जिसकी वजह से जो है मौसम कभी जो है बदल सकता है। जो भी विजिटर्स आजकल जो है उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग या रिलीजियस पर्पस के लिए जो है डिफरेंट पिलग्रिम्स में जाते हैं, तो उनको मौसम का जो है पहले से जो है ज्ञान होना अति आवश्यक है। मिलम के रास्ते में अचानक मौसम खराब होने से जहां राजीव कुमार के हेली को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, वहीं रात भी उनकी टीम को रालम में ही काटनी पड़ी। रालम भी 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसे में जरूरी सुविधाओं से महरूम रालम में एक एक पल बिताना कितना मुश्किल रहा होगा, इसे सीईसी राजीव कुमार की टीम ही बता सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार में गंगा नहर की सफाई के दौरान रेलवे ट्रैक दिखा है जो कि चर्चाओं में है। ऐसे ही ट्रैक से मसूरी ट्रेन पहुंचने की कोशिश साल 1929 में हुई थी, लेकिन कच्चे पहाड़ ने जहां पर कंपनियों को बर्बाद कर दिया, वहीं पर इस रेल प्रोजेक्ट की नॉमिनेशन की भी जो मिट है, जो हालात हैं वो भी ठीक नहीं नजर आ रहे हैं। इसी पर देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार के गंग नहर की ये तस्वीरें चर्चाओं में हैं, जहां सफाई के दौरान मिले ट्रेन के ट्रैक ने सबको चौंका दिया। अब हरिद्वार के बाद इस टनल को देखिए। मिट्टी के ढेर से भरी इस टनल से मसूरी ट्रेन पहुंचाने की तैयारी थी। साल 1929 में अंग्रेजों ने इसी टनल के जरिए देहरादून से मसूरी ट्रेन पहुंचाने का सपना देखा, लेकिन कच्चे पहाड़ और कुछ मजदूरों के दब जाने से प्रोजेक्ट पूरी नहीं हो पाई। 1929 के इस रेल प्रोजेक्ट के तौर पर अब सिर्फ टनल का ये मुहाना ही दिखता है। देहरादून के ओल्ड रायपुर से मसूरी का पैदल रास्ता है। इस रास्ते से उस वक्त भी लोग व्यापार कारोबार के लिए आते जाते थे। तब यहाँ पर टोल की व्यवस्थाएं की गई थी, जिसकी गवाही टोल का ये रेट चार्ट देता है। टोल बार से सटे घर में 80 साल के उदय सिंह और 40 साल के उनके बेटे सुरेश इसके बारे में बताते हैं। वो रेल को मसूरी, अंग्रेज मसूरी ले जा रहे थे। उन्होंने ऊपर सुरंग भी बना रखी है, कम से कम वो बना रखी 200 मीटर 200 फुट बना रखी सुरंग। उतने में पार कच्चा निकल गया। उस समय तब देश आजाद हो गया, उनकी योजना खत्म हो गई। सारी यहाँ पर पटरियां थी, सब लोगों ने देखी। तमाम पटरियां जो है यहाँ पर जो कबाड़ी का काम करने वाले जो लोग हैं सब उसको उखाड़ के ले गए। वो यहाँ के लोगों को तो जो पहले हम सब लोगों ने देखे, हमारे बड़ों ने भी देखे, सबने देखे, पर अब वो पटरियों का कहीं निशान नहीं है, सब वो चोरी हो गई, सब उखाड़ के उसको ले गए। अंग्रेजों का प्लान शिमला और दार्जिलिंग की तरह मसूरी ट्रेन पहुंचाने का था। हेरिटेज एक्सपर्ट लोकेश ओहरी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को 2 कंपनियों ने किया। पहली कंपनी के 35 लाख रुपए लगे और दिवालिया हो गए, तो दूसरी कंपनी भी काम पूरा नहीं कर पाई। वहीं नाभा और कपूरथला रियासी के राजाओं ने इस पर पैसे लगाए। मसूरी को अंग्रेज लोग कनेक्ट करना चाहते थे ट्रेन से, तो 1929 में पहली बार ऐसा एक प्लान बनाया गया कि देहरादून से मसूरी तक जाने के लिए एक नैरो गेज ट्रेन चलाई जाए। लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि दोनों बार फेलियर हुआ। 1929 में जो कंपनी थी वो भी दिवालिया घोषित हो गई। उसके बाद जो कंपनी बनी लगभग 8-10 साल बाद, वो भी अपना काम पूरा नहीं कर पाई। कोशिश बहुत हुई लेकिन कामयाबी नहीं मिली और फिर 1947 में देश की आजादी के साथ मसूरी रेल प्रोजेक्ट पूरी तरह से ठप हो गया और आजादी के 75 साल बाद ट्रेन ट्रैक के नाम पर टनल का सिर्फ ये हिस्सा बचा है, जिसे लोग अब भूतिया टनल भी कहते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
पार्क के लालडांग से चिल्लर खाल जाने वाली सड़क बंद होने से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। मॉनसून सीजन में इस मार्ग को बंद किया गया था। रास्ता ना खोले जाने से नाराज ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता ना खोले जाने की वजह से लोगों को नजीबाबाद की ओर से लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि सड़क की वन विभाग की योजना थी, मामला कोर्ट में है। अनुमति मिल जाने के बाद रोड का निर्माण कार्य एक बार फिर से शुरू होगा। वहाँ से बंद पड़ा है। यहाँ पे स्कूली बच्चों को आने जाने की बड़ी दिक्कत है। वन प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी लालडांग वन प्रशासन से एक चेतावनी भरा मैसेज है कि 2-3 दिन के अंदर अगर ये रोड नहीं खोला गया, इस बैरियर पे हमेशा के लिए तालाबंदी कर दी जाएगी। देखिए, नाराजगी वन विभाग को मालूम है। वन विभाग इसको बना रहा था, कुछ नियमों का वायलेशन हुआ था, मामला उच्चतम न्यायालय तक है, सीबीआई भी इसमें बैठी भी है। लेकिन हमारा प्रयास है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लालडांग चिल्लर खाल मार्ग को भारत सरकार से विधिवत उससे संस्तुति मिल जाए ताकि इस मार्ग को बना सके। रुड़की में ड्रग विभाग ने मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। कई मेडिकल स्टोर में प्रतिबंध और प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेचने की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद ड्रग विभाग ने छापेमारी की। वहीं पर रामपुर चुंगी पर एक मेडिकल स्टोर पर दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही दवाई बनाने वाली फैक्ट्री पर भी कार्रवाई की जाएगी। है ना, जो रिवाइज जीएमपी अभी आ रहा है तो उसमें तो जो है बहुत सारी, जो अभी उत्तराखंड की जो बात आई है कि बहुत सारे सैंपल फेल हुए थे, तो उसी के रिगार्डिंग जो है अपग्रेड कर दिया गया। जो जीएमपी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके और उसको अपग्रेड करते हुए रिवाइज जीएमपी लागू हुआ। रुद्रप्रयाग में रेताली जिसौली सड़क के किनारे एक निजी स्कूल का पुश्ता टूटकर सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि जिस समय स्कूल का पुश्ता गिरा उस समय रोड से कोई गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मलबा आने से सड़क बंद है, इसे खोलने का कार्य किया जा रहा है और सड़क से मलबे को हटाया जा रहा है। आने वाले दिनों में चमचमाती 4 लेन सड़कें तो होंगी, लेकिन इनकी कीमत भी आपकी जेब से ही वसूली जाएगी। प्रदेश सरकार अब कुछ प्रमुख सड़कों को पीपीपी मोड में देने जा रही है। बढ़ती जनसंख्या और उसी हिसाब से बढ़ते ट्रैफिक के दबाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार कुछ सड़कों को 4 लेन में तब्दील करना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे बड़ी धनराशि की जरूरत होगी। लिहाजा सरकार अब पीपीपी मोड पर सड़कों का निर्माण शुरू करेगी। शुरुआती दौर में उन 3 स्टेट हाईवे को पीपीपी मोड में देने की तैयारी है जिन पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। विभाग इन दिनों इन सड़कों का फिजिबिलिटी सर्वे करा रहा है। रामनगर से काला ढूंगी, चोरगलिया सितारगंज की 116 किलोमीटर रोड, उधम सिंह नगर में बाजपुर दोराहे से काला ढूंगी तक 30 किलोमीटर की सड़क, हरिद्वार जिले में बहादुराबाद से इमलीखेड़ा भगवानपुर तक सड़क। अगर ये फिजिबल रहा तो ये एक अच्छा वो रहेगा कि हम अगर 4 लेन सड़क जो है प्रोवाइड कर सकेंगे और स्टेट पे बहुत कम एक्सचेकर के साथ, भार के साथ, तो पब्लिक को जो है एक फैसिलिटी मिलेगी। सरकार को पैसा नहीं लगाना पड़ेगा और दूसरा उसका मेंटेनेंस होगा और नए तरीके का एक व्यवस्था चालू होगी। तो उसी के क्रम में हम लोग 4 सड़कें हैं जो हमने आइडेंटिफाई किया, जिसपे एक इनिशियल फिजिबिलिटी और सर्वे का काम चल रहा है। इस पे अभी फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। फाइनल निर्णय माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद। पीपीपी मोड के तहत सरकार केवल जमीन का अधिग्रहण करके देगी। सड़क को 4 लेन बनाने और उसके मेंटेनेंस का जिम्मा भी प्राइवेट कंपनी का होगा। कंपनी टोल टैक्स लगाकर अपना खर्च वसूलेगी, यानी कि आपको सुविधा तो मिलेगी, लेकिन उसके लिए जेब भी ढीली करनी पड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चमोली में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में शीतकाल के लिए कपाट बंद हुए हैं। भगवान रुद्रनाथ की उत्सव विग्रह डोली अपने शीतकाल स्थल गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर के लिए रवाना हुई। आज 18 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके देर शाम तक रुद्रनाथ भगवान अपने शीतकालीन प्रवास में विराजमान हो जाएंगे, जहां अगले 6 महीने भगवान रुद्रनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी।
सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। मल्ला महल में आयोजित हो रहे लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने किया है और 3 दिनों तक चलने वाले फेस्टिवल में 30 से अधिक सत्र होंगे और उत्तराखंड के साथ साथ देश भर के प्रख्यात लेखक, पर्यावरणविद, इतिहासविद इसमें शामिल होंगे। साथ ही रचनात्मक लेखन, कला एवं संरक्षण, लोक कला और फोटोग्राफी की वर्कशॉप का भी आयोजन होगा। लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन किया जा रहा है, ये अल्मोड़ा के उस सांस्कृतिक, उस ऐतिहासिक, उस जो धरोहर हम सबके बीच में है, उसको सजोने का ये काम है। अपने आप में ये अभिनव प्रयास है। हरिद्वार में ट्रेन डिरेल करने की साजिशों और रेल हादसों को लेकर जीआरपी और आरपीएफ ने मॉक ड्रिल की। सुरक्षा बलों ने ट्रेन डिरेल हो जाने की स्थिति में किए जाने वाले एक्शन पर अपनी क्षमताओं और रिस्पांस को परखा। साथ ही हादसों के दौरान राहत बचाव कार्य भी किए। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास बकायदा ट्रेन के कोच को पलटाया गया, जिसमें फंसे हुए यात्रियों को कटर से खिड़की को काटकर बाहर निकाला गया। जीआरपी, आरपीएफ और एनडीआरएफ की टीम ने क्विक रिस्पांस के साथ राहत बचाव कार्य कर रहे वहां पर जो लोग थे उस स्थिति से निपटने का दावा किया है।